हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। तो गाइस आज हम देखेंगे दो वीडियो। तो इकट्ठे देखने वाले हैं। एक वीडियो जो है वो छोटा है, उसके बारे में आपको बता देते हैं कि दोनों सूरत से रिलेटेड है। बिल्कुल। सूरत एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल बिल्डिंग देखेंगे और उसके साथ ही हम देखेंगे जी वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट ऑफिस बिल्ट इन इंडिया बीट्स अमेरिकन पेंटागन। अमेरिका का जो पेंटागन है उसको भी इन्होंने बीट कर दिया है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो ऑफिस है वो इंडिया के अंदर बिल्ड हुआ है। तो ये दो वीडियो हमारी होंगी। पहले हम पहली वीडियो जो है उसको देख लेते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। तो प्ले करते हैं जी, करें स्टार्ट। बिल्कुल। ओके। तापी नदी के किनारे बसा सूरत शहर देश के औद्योगिक मानचित्र पर सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। ये शहर हीरे के व्यापार एवं कपड़ा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गति शक्ति योजना के अंतर्गत देश के हर राज्य में सड़क, रेल तथा हवाई संपर्कता का एक प्रबल नेटवर्क तैयार हो रहा है। विकास की इस कड़ी में सूरत बुलेट ट्रेन एवं मेट्रो रेल परियोजना के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 वर्षों में देश में संचालित हवाई अड्डों की संख्या 74 से दोगुनी होकर 149 हो गई है। साथ ही भारतीय हवाई अड्डों की वार्षिक यात्री वहन क्षमता भी 19 करोड़ से अधिक होकर 46 करोड़ तक हो गई है। सूरत आने वाले हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या एवं मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 353 करोड़ रुपए की लागत से सूरत हवाई अड्डे का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया गया है। वर्तमान टर्मिनल में 17,046 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के विस्तारीकरण के बाद टर्मिनल भवन का कुल क्षेत्रफल पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़कर 25,520 वर्ग मीटर हो गया है। नया टर्मिनल भवन व्यस्ततम समय में प्रति घंटा 1800 यात्रियों एवं वर्ष में 35 लाख यात्रियों को सेवा देने में सक्षम है। भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टर्मिनल भवन में यात्री सेवा क्षमता को बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है, जिससे प्रति घंटा 3000 एवं वर्ष में 55 लाख यात्रियों को सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। टर्मिनल भवन का डिजाइन गुजरात और सूरत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। टर्मिनल का अग्रभाग सूरत के रांदेर क्षेत्र में बने पुराने घरों की काष्ठ कला से प्रेरित है। वर्तमान में सूरत हवाई अड्डा देश के 14 शहरों और यूएई के शारजाह शहर से जुड़ा हुआ है। सूरत शहर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2023 को सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ये हवाई अड्डा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों एवं सूरत के व्यापारी समुदाय को बेहतर संपर्क सुविधाएं प्रदान करेगा और इससे व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आज सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो इंडिया में तैयार हो चुका है, ये काफी न्यूज में है क्योंकि इंडिया ने अब यूएसए के मिलिट्री हेडक्वार्टर द पेंटागन को बीट कर दिया है टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस। और ये ऑफिस ऑफ कोर्स बना है गुजरात के शहर सूरत में। नाउ ये टॉपिक अचानक से न्यूज में तब आया जब अमेरिकन मीडिया CNN ने इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश करी और एक वीडियो अपलोड करी और बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उस वीडियो पर कमेंट किया। मैं चाहता हूं ये जो वीडियो है ये आप देखें। ना यहाँ पर आप देख पाओगे ये मोदी जी की ट्वीट है। यहाँ पर कह रहे हैं सूरत डायमंड बोर्ड्स। बोर्ड्स देखिए एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहां पर ट्रेडिंग होती है। यूजुअली जो स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग है उसको कहते हैं बोर्ड्स, मगर इस केस में ये एक ट्रेडिंग सेंटर है तो इसलिए इसको सूरत डायमंड बोर्ड्स कहा जा रहा है। तो इस केस में ये कह रहे हैं ये एक टेस्टमेंट है इंडिया के एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट का। और आगे ये कहते हैं कि इससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे ये है CNN की वीडियो। At 7.1 million square feet. 7.1 million square feet. This is now the largest office building in the world. It lies in Surat in the Indian state of Gujarat, where over 90% of the world's diamonds are cut. Since 1943, the Pentagon has previously held the distinction of being the largest low-rise office space with 6.5 million square feet. The Surat Diamond Bourse was built to provide space for more than 65,000 workers, all in the diamond industry. A central spine connects 9 15-story office towers. With 131 elevators, the architects claim all 4,500 offices are accessible in less than 3 minutes from the site's entry point. Its total cost to build was $388 million.
$388 मिलियन, मतलब के 2700 करोड़ रुपए में बना है दुनिया का लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस। नाउ इसके प्राइस को लेकर CNN ने कहा है कि ये 2700 करोड़ के आसपास का है, मगर बिकॉज ऑफ पेंडेमिक बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये 3000 करोड़ से भी ऊपर की गई है। नाउ हम लोगों ने इतना पैसा सिर्फ इसलिए नहीं खर्चा कि 80 साल से जो पेंटागन दुनिया का सबसे बड़ा लो राइज ऑफिस था, इसको हम बीट कर देंगे, ये टारगेट नहीं है। उल्टा पेंटागन को बीट करेंगे, ये सरकार के माइंड में भी नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट बस अपनी डिमांड के हिसाब से बढ़ता गया। और टारगेट देखिए ये है कि भारत के जो डायमंड एक्सपोर्ट है, जो भारत की डायमंड इंडस्ट्री है, इसे एक एक्स्ट्रा बूस्ट दिया जाए। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। दुनिया में अगर 15 डायमंड मार्केट में बिकते हैं ना, तो 15 में से 14 डायमंड्स इंडिया में पॉलिश होते हैं, पॉलिश किया जाता है, इनको कट किया जाता है। हमारे यहाँ देखो इंडिया में डायमंड्स की खदानें नहीं है, वो आपको मिलेगी अफ्रीका में या फिर रशिया में। अफ्रीका और रशिया से बहुत सारे डायमंड्स आते हैं, कच्चे डायमंड्स आते हैं, इनको लाया जाता है प्राइमरली इंडिया में। और यहाँ पे हमारे कारीगरों के जो स्किलफुल हाथ हैं, इन डायमंड्स को वो शेप देते हैं ताकि कल को वो यूरोप US के जो शोरूम्स हैं वहां पर प्रेजेंटेबल तरीके से बेचे जा सके। 14 out of 15 diamonds which are cut and polished anywhere in the world is made and cut and polished in India by Indians. 14 out of 15 diamonds are being cut and polished by Indians. और ये जो बिजनेस है ना डायमंड्स का, इसकी वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये 26 से लेकर 27 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहते हैं। बीच में कुछ गिरावट आई थी, 23 के आसपास ये पहुंच गए थे, बट आप खुद इमेजिन कर सकते हैं ये एक मैसिव सोर्स है जॉब्स का, एक्सपोर्ट्स इससे बढ़ते हैं। और उसके अलावा इंडिया का ब्रांड भी इससे दुनिया भर में फेमस होता है कि डायमंड्स कहाँ से आते हैं, पॉलिश होकर इंडिया से आते हैं। और PM मोदी ने देखो एनविजन ये किया था आज से कुछ साल पहले कि गुजरात में ये बनाएंगे ड्रीम सिटी। इसकी फुल फॉर्म है डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी प्रोजेक्ट, ड्रीम सिटी। ये बेसिकली एक स्मार्ट सिटी होगी, 2000 एकड़ में ये फैली होगी। और टारगेट यहाँ पर ये होगा इस ड्रीम सिटी में कि डायमंड एक्सपोर्ट्स और टेक्सटाइल, ये जो 2 सेक्टर हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं। और ड्रीम सिटी के जो 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके सामने हैं। एक तो भारत की पहली और अकेली टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, इसकी कॉस्ट है 900 करोड़ रुपए, 800 से लेकर 900 करोड़ रुपए की ये बनी है। उसके अलावा सूरत डायमंड बोर्ड्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, एक ट्रेडिंग सेंटर, एक ऐसी जगह जहां पर डायमंड ट्रेडर आ सके, डिसाइड कर सके कि जी हमने जो डायमंड पॉलिश कर दिया अब इसको कहां पे एक्सपोर्ट करें, USA बेचना है, यूरोप में बेचना है, जापान में बेचना है, ये डिसाइड किया जाएगा सूरत डायमंड बोर्ड्स में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, सो इंडिया के डायमंड एक्सपोर्ट 26 बिलियन डॉलर के वैसे ही है, अब जाकर हम ये डायमंड बोर्ड्स बना रहे हैं। तो इससे पहले डायमंड एक्सपोर्ट जो हम करते थे, जो भी बिजनेस होता था डायमंड से रिलेटेड, वो डिसाइड कहाँ पे होता था, वो डील्स कहाँ पे होती थी? देखिए उसके लिए ऑलरेडी एक बोर्स है हमारे पास। दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स एग्जिस्ट करता है मुंबई में, जिसका नाम है भारत डायमंड बोर्स। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है भारत डायमंड बोर्स, ये भी अपने आप में मैसिव है। आप यहाँ पे जाओगे आपको लगेगा क्या ये ह्यूमंगस कॉम्प्लेक्स क्या है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, हर कॉम्प्लेक्स में ना, हर ऑफिस में डायमंड्स की डील हो रही होगी, रोज लाखों करोड़ों रुपए की डील्स होती हैं कि ये डायमंड्स यहाँ पर जाएंगे, ये यहाँ पे जाएंगे। और ऑब्वियसली ऐसे बिजनेस को चाहिए होती है हाई सिक्योरिटी, तो इंश्योर किया जाता है कि कल को यहाँ पर चोरी ना हो जाए। मगर प्रॉब्लम डायमंड ट्रेडर्स के लिए ये होती थी कि ये लोग अपने जो डायमंड्स हैं ये पॉलिश करते हैं सूरत में, ठीक है, इनके जो कारीगर हैं ये सूरत में हैं। ना डायमंड्स की जो डील करनी है उसके लिए इनको 6 घंटे 6-6.5 घंटे ड्राइव करके यहाँ पर मुंबई में जाना होता था। और मुंबई में इनकी आगे की जो बिजनेस डील्स है ये कंफर्म होती थी। तो डिसाइड ये किया गया कि क्यों ना सूरत के आउटस्कर्ट्स में ही सूरत डायमंड बोर्ड्स बनाए जाए। और यहाँ पर जो डायमंड ट्रेडर्स हैं ये ऑफिसेज परचेज करेंगे, कॉन्फ्रेंसेज होंगी, बिजनेस मीटिंग्स होगी यहाँ पर, और ये एक ट्रेडिंग सेंटर बन के उभरेगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो सूरत डायमंड बोर्ड्स है ना, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको एक भी फ्लोर नहीं मिलेगा जिस पर 13th लिखा हुआ है, मतलब कि 13th फ्लोर ही गायब है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आप लिफ्ट से अगर जा रहे हो ना तो 12th फ्लोर आएगा, 12th के ऊपर सीधा 14th फ्लोर आएगा, 13th फ्लोर इन्होंने गायब ही कर दिया है। रीजन क्या है? देखिए, सिंस बिजनेसमैन यहाँ पे ऑफिसेज परचेज करेंगे, बिजनेस डील्स होंगी,
बिजनेस में काफी बार आपको लक चाहिए होता है, आप विश्वास रखते हैं कि आज मुझे ज्यादा अच्छा लक मिलेगा, मैं अच्छी डील क्रैक करूंगा, तो इसलिए जो डायमंड ट्रेडर्स हैं वो 13th नंबर से दूर रहना चाहते हैं, तो इसलिए 13th फ्लोर इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगा ही नहीं। बट भारत के डायमंड एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ाने हैं और इन द फ्यूचर जो अब एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है लैब ग्रोन डायमंड्स की, जी हाँ, लैबोरेटरी में ग्रो किए हुए डायमंड्स की जो ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके जो डायमंड्स बनाए जाएंगे ना, उसकी डील भी उम्मीद है कि यहीं पे हुआ करेगी इन द फ्यूचर। अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो देखी होगी, जब पीएम मोदी यूएसए में गए थे तब इन्होंने जो बाइडेन की पत्नी को एक डायमंड गिफ्ट किया था। इसको कहते हैं ग्रीन डायमंड। बेसिकली ये एक लेबोरेटरी में ग्रो किया हुआ डायमंड है। अच्छी बात देखिए यहाँ पर यह है कि इस डायमंड को प्रोक्योर करने में कोई खून खराबा नहीं हुआ, नहीं तो अफ्रीका से बहुत सारे जो डायमंड आते हैं ना, उनके पीछे बहुत ज़्यादा दुखद कहानियां होती है। काफ़ी बार वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, खून खराबा होता है, वायलेंस होता है। इसलिए अफ्रीका से बहुत बार जो डायमंड जाते हैं ना, उनको मेटाफोरिकली कहा जाता है कि ये ब्लड डायमंड है, कि पता नहीं कहीं ना कहीं किसी की मौत हुई होगी तभी जाके इतने सारे डायमंड निकाले गए हैं। इससे रिलेटेड एक मूवी भी है बहुत ही फेमस, लियोनार्डो डिकैप्रियो की, अगर आप देखना चाहें उस मूवी का नाम भी आई थिंक ब्लड डायमंड ही है, वो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। तो कोशिश अब ये की जा रही है कि धीरे धीरे डायमंड्स लेबोरेटरी में ग्रो किए जाए, और जो लेबोरेटरी वाले डायमंड्स हैं ये बिल्कुल रियल डायमंड जैसे होते हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप दोनों डायमंड्स को पकड़ोगे ना, आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, और पॉसिबल है कि इंडिया इन द फ्यूचर एक बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरे इन ग्रीन डायमंड्स का। तो इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस ये तैयार किया गया है। अभी इसमें उस जोर शोर से बिजनेस होना स्टार्ट हुआ नहीं है, क्योंकि जो ड्रीम सिटी है उसको ही अभी कंप्लीटली डेवलप होने में 100% कंप्लीटली खत्म होने में 2029-30 तक का टाइम लग जाएगा। तो धीरे धीरे ऑफिस यहाँ पर बिकेंगे, कई ट्रेडर्स यहाँ पर सेटल होंगे, और इवेंचुअली आप देखोगे कि इंडिया के बहुत सारे एक्सपोर्ट्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स इसी बड़े ऑफिस से हुआ करेंगे। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सलो करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि तीसरा G20 का फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई है ये कहाँ पे हुई है? जी हाँ, G20 समिट भारत होस्ट कर रहा है, तो G20 के विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर, ये सब इंडिया में एक एक करके वेरियस शहरों में मिल रहे हैं। तो बताइए कि वित्त मंत्रियों की मीटिंग रिसेंटली किस शहर में हुई है? लखनऊ, पुणे, गांधीनगर या दिल्ली? इससे रिलेटेड काफी आर्टिकल्स पब्लिश हुए रिसेंटली। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट देता हूं। पता नहीं, बाकी हमारे व्यूवर्स कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल, वैसे ये भी अपनी वीडियो के एंड में बता देती हैं। हाँ, चले बाकी यही था, आगे है वीडियो, हाँ, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, नहीं बस वो उन्होंने सवाल पूछा ना, उन्होंने क्यों बताना, वो खुद बताएंगे, व्यूवर्स बताएंगे ना, हमें भी व्यूवर्स ही बता सकते हैं। बाकी ये है कि भाई पेंटागन से भी बड़ा, हाँ जी, अच्छा पेंटागन जो है ना वो उनका मिलिट्री का ऑफिस है। अगर आप गूगल पे लिखो ना वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्ट ऑफिस, तो सूरत का नाम आता है। अच्छा, इधर आप देखो कि जैसा कि सूरत के बारे में तो फेमस है ना कि सूरत डायमंड का सिटी है, सिटी ऑफ डायमंड भी बोलते हैं सूरत को। और अब उन्होंने ये ऑफिस बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये है कि अब उनको जो मुंबई जाना पड़ता था ना ट्रेड के सिलसिले में, वो अब मुंबई से जो लोग मतलब जो ट्रेडर्स हैं वो इधर आकर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो आप एम्प्लॉइज, वर्कर सारे जो है वो इधर मीटिंग होगी, इधर ही डील्स होगी। मुझे लगता है ज्यादा जो डायमंड का काम है वो भी इंडिया में ही हो रहा है। इंडिया में भाईजान 90% डायमंड का जो है वो इंडिया में होता है। उन्होंने ये बोला कि आप देखिए, हमने इनकी पूरी वो देखी थी डायमंड की, हमने आप नहीं, मैं ये तो मुझे पता है ना, मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि इंडिया में जितना 90% जो है ना डायमंड का पॉलिश जो है वो इंडिया में होते हैं। हालांकि इंडिया में डायमंड जो है वो निकलते नहीं है, वो पाए नहीं जाते, ज्यादातर ये अफ्रीका से मतलब आते हैं, और वो फिर इंडिया में, लेकिन उनकी जो शेप बनाई जाती है ना, जो उनको डायमंड की शेप दी जाती है, पॉलिश किया जाता है, वो इंडिया करता है। 14 कारीगर कहते हैं इंडिया के। 15 में 14 कारीगर नहीं, 15 में से 14 कारीगर नहीं, 15 में से 14 डायमंड इंडिया में पॉलिश होती है। इंडिया में पॉलिश होती है, तो तराशी भी इंडिया में जाते हैं, डिजाइन भी इंडिया में दिया जाता है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कारीगर भी सारे इंडिया में ही हैं, जो इनको तराशते हैं, इनको पॉलिश करते हैं। तो वो इंडिया के होंगे, जब इंडिया में जब हो रहे हैं, जो इंडिया में हो रहे हैं ना यार, अब कारीगर काम इंडिया में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो जो वर्कर होंगे बाकी बाकी जो मतलब इसको छोड़ो, ये ना तो इसका इलाज अभी करवाना है। मैं तुम्हें ना वो मोदी वाला रेड डायमंड दूंगा, ग्रीन डायमंड मोतियों वाला। मोतियों वाला
यकीन कर, मेरे पास एक डायमंड पड़ा हुआ है, मैं तुझे ला के दूंगा वो। नहीं, ठीक नहीं, ओरिजिनल डायमंड लेना। ओरिजिनल डायमंड है मेरे पास भी। वो कह रहे हैं जो 6 वो कोड़ा बोस्की वाला। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने दिया है ना, अमेरिका की वो प्राइम मिनिस्टर के जो बीवी वाइफ, थी। हाँ वैसा चाहिए मुझे। वो तो वो फिर वो इंडिया तो के उसने प्राइम मिनिस्टर बनाया ने हुआ गिफ्ट है। किया है ना, वो तो लैब में अमेरिका के बनाया प्राइम हुआ है। मिनिस्टर वो को। यार वो मतलब लैब में बनाया है ग्रीन, मैं वो नहीं लेना, मैंने ओरिजिनल लेना है। तो बेवकूफ है यार ये। यार अच्छा ये मोदी ने नकली दिया उसको? वो लैब में बनाया गया है। और यार पागल है यार। ये बोले लैब वाले में और ओरिजिनल में कोई फर्क कोई फर्क नहीं है, उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे फर्क कोई नहीं, लेकिन वो बना लैब में है, लेकिन मुझे फिर भी ओरिजिनल चाहिए। पॉइंट ये पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नोट करने वाला देखा है। अब मुझे ये straight- अब ये कैसे पूरा होगा? ये नहीं हो सकता। ये नहीं पूरा हो सकता। एक बेवकूफाना सवाल जो है ना, उसका कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि इनका नो आंसर, इसका कोई सवाल जवाब नहीं होता। नहीं, ये बात सच है कि लड़कियों के साथ आप बहस में पूरा नहीं कर आ ही नहीं सकते। सकते। पहली बात ये क्योंकि है लड़कियों से बहस करने के लिए दिमाग होना चाहिए, वो आप लोगों के पास है नहीं है। तो कैसे- वो ना, इसका कमेंट बोल हाँ, उन्होंने लड़कियों के साथ मतलब बहस करने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, चाहिए। जो कि लड़कों के पास फुल टाइम नहीं होना है। चाहिए। मतलब वही ना। हाँ, इनके साथ Guys, बहस करने के लिए। इस जुमले के ऊपर जोर दीजिए, लड़कियों के साथ बहस करने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। अब इसका ये जो सेंटेंस है ना, इसको आप फिल्टर करें और इसके ऊपर गौर करें कि लड़कियों के साथ बहस करने आज के ही लिए आप लोगों ने घरों में फिल्टर प्लांट लगवा लेने हैं इस बात पे गौर करने के लिए। यार पता क्या है, बात ये है कि ना तो तुझे डायमंड मिलना, ठीक है, हाँ, ये बात दिल तो ना तोड़े, वैसे ही कहते ले दूंगा। ले दूंगा, वो बाहर से ले दूंगा। वो सारे तो 15 में से अब 14 इंडिया में बन रहे हैं। अब वो जो मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो जो एक बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, वो किस देश में बन रहा है, पहले मुझे वो देश ढूंढना पड़ेगा। अफ्रीका नहीं ना, अफ्रीका में से तो निकलते हैं ना, वो दूसरा पत्थर होता है डायमंड, वो तो तुम्हारे मारूंगा तो तुम्हारा सर फट जाएगा ना, वो तो दूसरा होता है, ठीक है। उसको तराशेगा कौन, वो मुझे बंदा ढूंढने दो। अब इंडिया में हम जाएंगे, इंडिया से लाना भेजना तो काफी मुश्किल है ना काम। अब मुझे पहले वो देश ढूंढ लेने दो कि वो एक जो डायमंड है, वो जो एक पॉलिश हो रहा है, वो किधर हो रहा है, वो किधर हो रहा है। वो ढूंढना पड़ेगा। पहले वो ढूंढेंगे हादिया। हाँ जी, फिर उसके साथ मैं करूंगा मीटिंग, उसको कहूंगा कि भाईजान ये जो एक मुझे बना के दे, पॉलिश करके दे, मेरी वाइफ को अशद जरूरत है इसकी। बिल्कुल। अच्छा वैसे डायमंड होगा आपके पास तो क्या होगा, क्या करोगे मैंने रिंग उसकी पहनी होगी, उससे क्या होगा? वो अगर कोई नहीं भी पूछेगा, ये खुद बताएंगी लड़कियां ये डायमंड है। तो इधर किसी को डायमंड का पता नहीं, तुम कोई भी मोती वाली पहन लो, कहना हादिया को, कहना डायमंड, हादिया मान जाएगी हाँ भी डायमंड हाँ, है। हादिया मान जाएगी। दिखाने में अगर लड़कियां अपनी चीज शो ऑफ करती हैं तो लड़के भी पीछे नहीं रहते। नहीं नहीं, हम तो मुझे नहीं एक करते। लतीफा नजर याद आ गया वैसे इसमें। सुनाओ। चलो जी, लतीफा सुना। एक लड़की होती है, उसने ना नई नई ना अंगूठियां और कांटे बनवाए होते हैं। वो ना एक सब्जी की शॉप पे जाती है और वो जाके ना वहाँ पे कहती है आलू कितने रुपए किलो है, कि ये कितने रुपए, अपनी अंगूठी दिखा रही होती है ऐसे करके लड़की मेरी बार बार अंगूठी। सब्जी वाले को। सब्जी वाला उसे बता देता, थोड़ी देर बाद कहती है गोभी कितने रुपए किलो है, आलू गाजरों की किलो। हाँ हाँ, नहीं लतीफा सुना। कांटे बाहर कांटों को हाथ लगाती है, वो आदमी कहता है ये मुझे चीजें दिखा रही है। उस आदमी ने सोने का दांत लगवाया तो हम कहता 6 रुपए किलो, 6 रुपए किलो। हादिया ऐसे होता है, आदमी ने सोने का दांत लगाया हुआ था, नहीं, दांत तो वैसे लगाया है। और वो जो सोने का दांत था वो सब्जी वाले ने लगा के 6 रुपए किलो सब्जी बेच रही थी। सब्जी बेच रही थी यार, क्या वो लतीफा बनाया ना उन्होंने, एक जोक बनाया है। जो शो ऑफ तो कोई भी करता है, जिसने जो चीज लगाई हो वही शो ऑफ। नहीं, लड़के ने सोने का दांत लगवा के सब्जी बेचनी थी। तो जब उसका एक खराब हो गया था तो उसने उन्हें लगवा सोने का लगवाना था। हद है यार, कुछ भी मतलब। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।